कि सिस्टम इज अ बिग थिंग, ठीक है। सिस्टम हर चीज है दुनिया में, हर चीज जो है ना वो एक सिस्टम है। आप हर चीज को एक सिस्टम कहते हैं, हर उस चीज को सिस्टम कहते हैं जो किसी प्रॉपर प्रोसीजर के थ्रू जो है ना वो ऑपरेट हो रही हो। तो अगर हम एक सिस्टम व्यू की बात करें ना HCI के, हमने क्यों पढ़ना है, तो हमारे पास दो मेगा कंपोनेंट्स हैं इसमें। जो आपका इंटरेक्शन जो हम डिजाइन करते हैं उसमें आपका एक ह्यूमन है और एक आपकी मशीन है। और हम ये बात कर रहे थे कि दोनों दुनियाएं, अगर दोनों दोनों वर्ल्ड्स इनको कहें कि ह्यूमन वर्ल्ड और कंप्यूटर वर्ल्ड, दोनों वर्ल्ड्स जो हैं वो कॉम्प्लेक्स हैं। इंसान बाय नेचर कॉम्प्लेक्स है, इंसान का बिहेवियर कॉम्प्लेक्स है, इंसान की रिस्पॉन्सेज कॉम्प्लेक्स हैं। इसी तरह कंप्यूटर भी तो आपको पता है ना मैन मेड है ना, वो कौन सा आसमान से उतरा हुआ है, वो फिर जो कंप्यूटर जो इंसान ने चीज बनाई है वो भी कॉम्प्लेक्स है। अब कॉम्प्लेक्स मल्टीप्लाई बाय कॉम्प्लेक्स, तो आपको पता है कॉम्प्लेक्सिटी ने बढ़ना ही है, कॉम्प्लेक्सिटी ने कम नहीं होना। और फिर ऊपर से इंटरेक्शन के, यानी कि कॉम्प्लेक्स चीज ने कॉम्प्लेक्स चीज से कम्युनिकेट करना हो तो अंडरस्टूड है कि कॉम्प्लेक्सिटी जो है ना वो बढ़ जाएगी। तो इसलिए इस वाली डोमेन को पढ़ना हमारे लिए जरूरी है कि हम इस साइंस को अंडरस्टैंड करें। देन उसके बाद अगला व्यू है हमारा ह्यूमन फैक्टर्स व्यू, ठीक है। अब आपको अच्छी तरह पता है कि अगर हम ह्यूमन फैक्टर्स की बात करें तो ह्यूमंस की कुछ लिमिटेशंस हैं, उनकी कुछ कॉग्निटिव स्किल्स की लिमिटेशंस हैं, कुछ उनकी मेमोरीज की लिमिटेशंस हैं, ठीक है। इंसान गलतियां करते हैं, आप खुद देखें, अभी आप कोई नया नया सिस्टम यूज करना शुरू करें जो कि इतना यूजर फ्रेंडली ना हो, तो आप क्या करते हैं, बहुत सारी मिस्टेक्स करते हैं। अगर फॉर एग्जांपल यूजर इंटरफेस अच्छी तरीके से या यूजर फ्रेंडली तरीके से डिजाइन नहीं हुआ हुआ, तो क्या है, आप एक टाइम आता है कि आप उसको इस्तेमाल करना बंद कर देंगे, उससे क्या होगा, टाइम जाया होगा, आपकी जो इन्वेस्टमेंट हुई हुई है सॉफ्टवेयर के ऊपर वो जाया होगी, ठीक है। तो इस तरह से जो है ना इस तरह आपके अगर एक अच्छा यूजर इंटरफेस डिजाइन नहीं, तो आपने अपने डिजाइन के थ्रू, ठीक है, जो सिस्टम का डिजाइन है ना उसके थ्रू इन लिमिटेशन से नबरद आजमा होना है। यानी कि आपने डिजाइन उसका इतने अच्छे तरीके से करना है कि आपकी जो रिक्वायरमेंट्स है ना वो कहीं मिस ना हो, आपके सिस्टम ने जो आपको काम परफॉर्म करके देना है ना वो जो है ना वो कहीं मिस ना हो। ठीक हो गया, ओके। नाउ नेक्स्ट वन इज सोशल व्यू। अब आपको पता है कि कहाँ से आया है, सोसाइटी से, ठीक है। अब हम एक सोसाइटी का पार्ट है, कंप्यूटर व्यू सोसाइटी का पार्ट है। हम क्या कर रहे हैं, आप देखें ना सोसाइटी में छोटे बच्चों से लेके बड़े बुजुर्गों तक हर बंदा जो है ना वो कंप्यूटर इस्तेमाल कर रहा है। छोटे बच्चों की आप देखें कि अभी आप देखेंगे एप्स ऐसी आ गई हैं कि उनको, पहले हम वो नूरानी कायदे और हम जो है ना वो अलिफ बे वाले कायदे हम पढ़ते होते थे, अभी देखिए वो ऑगमेंटेड रियलिटीज यूज करते हुए बच्चों को जो है ना हम कितने अच्छे तरीके से उन ऑब्जेक्ट्स का नो हाउ दे सकते हैं, कितनी इंटरेक्टिव क्लासेस हो रही हैं। तो आप देखें कि इस सोसाइटी में हर एक इंसान जो है ना वो कंप्यूटर के ऊपर डिपेंडेंट है हम लोग। प्लस ये कि आप ये देखें, पहले होता था कि हमें अपने जो मेडिकल मतलब डॉक्टर के पास जाना है, विजिट करना है, पूरी पूरी फाइल्स उठा के लेके जानी पड़ती थी। अब आप देखें, आपको पता है अब एक माइक्रो चिप है छोटी सी, वो बस उठाएं आप अपने पास, आपने बस रखी हुई है, वो डॉक्टर जो है ना उधर से ही आपका पूरा असेसमेंट जो है ना वो कर लेता है। आपकी आपकी सारी की सारी इंफॉर्मेशन ऑनलाइन क्लाउड्स के ऊपर स्टोर है, तो आपको कुछ भी इतना हैवी डेटा पिक करके साथ नहीं कैरी करके नहीं लेके जाना। तो आप देख सकते हैं कि अब ये कंप्यूटर की उस एडवांसमेंट से ये सब कुछ मुमकिन हुआ है ना कि सोशली हमें इतना उसका फायदा है। तो जब एक चीज का इतना फायदा है तो अगर वो उस फायदे से फायदा उठाना है आपने, तो फिर उसकी डिजाइनिंग इतने अच्छे तरीके से होनी चाहिए कि, तो ये सोसाइटी वाला आपको पर्सपेक्टिव समझ आया। किसी को यहाँ पे होल्ड करती हूँ, यहाँ तक बता दें कि कोई क्वेश्चन है आप लोगों का। कोई बात ना समझ आई हो आप लोगों को? ओके, दैट्स वंडरफुल, दैट्स वंडरफुल। अब हम ये देखना चाह रहे हैं कि गोल्स ऑफ HCI, ठीक है, कि मतलब हम जब एक काम करते हैं ना तो हमारे दिमाग में एक ना पर्टिकुलर गोल होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल आप लोग बताएं कि आप क्यों जो है ना, आप क्यों सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की डिग्री कर रहे हैं, आपका क्या गोल है, अल्टीमेट क्या गोल है आपका, आप पहले मुझसे शेयर करें सारे लोग। HCI का जो गोल है वो क्या है कि आपने सेफ्टी, यूटिलिटी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ द सिस्टम जो है ना वो आपने इंप्रूव करना है। और ये किस तरह इंप्रूव करना है आपने कंप्यूटर का, यूजिंग वाया यूजिंग एंड इंप्रूविंग यूजिबिलिटी, ठीक है। अगर आप यूजिबिलिटी को इंप्रूव करेंगे, किसी सिस्टम की यूजिबिलिटी को इंप्रूव करेंगे, तो अल्टीमेटली आप क्या कर रहे होंगे, आप अपने कंप्यूटर सिस्टम की जो सेफ्टी है उसको जो है आप इंप्रूव करेंगे, उसकी यूटिलिटी को आप इंप्रूव करेंगे, उसकी इफेक्टिवनेस को आप इंप्रूव करेंगे। तो दैट्स द अल्टीमेट गोल ऑफ योर कोर्स। अब वही बात है
कि ह्यूमन ने एक टास्क परफॉर्म करना है, वो टास्क परफॉर्म करना है किसको यूज करते हुए, एक सिस्टम को यूज करते हुए। तो फिर क्या है कि आपका जो गोल है, बीइंग अ यूजर इंटरफेस डिजाइनर, आपने एक यूजर को इस काबिल बनाना है कि वो अपना टास्क कंप्यूटर को इस्तेमाल करते हुए विद द मैक्सिमम एबिलिटी उसको क्या कर सके, वो कंप्लीट कर सके। ठीक है, अब यूजर इंटरफेसेस, ठीक है, क्या होते हैं? पार्ट ऑफ एप्लीकेशंस, जो कि एक एप्लीकेशन का हिस्सा है, जो कि क्या आपको ईज प्रोवाइड करते हैं कि जिससे कंप्यूटर के साथ एक यूजर इंटरेक्ट कर सकता है और अपना काम परफॉर्म कर सकता है। और HCI के अंदर आप क्या क्या कर रहे होते हैं? आप डिजाइनिंग कर रहे होते हैं, आप प्रोटोटाइपिंग कर रहे होते हैं, फिर उन प्रोटोटाइप्स को आप इवेलुएट कर रहे होते हैं, उसको आप इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं यूजिंग टूल्स, आप उसको इंटरफेसेस बना रहे होते हैं, उनको फिर आप टेस्ट कर रहे होते हैं, यूजर से इवेलुएट करवा रहे होते हैं। ये सब वो चीजें हैं जो कि आपके यूजर इंटरफेसिंग में आती हैं। अब क्या है आपके पास? वाई स्टडी यूजर इंटरफेसेस, के आपके जो है वो अप्रोक्सीमेटली 50% ऑफ द जो टास्क है वो क्या है कि मेजर पार्ट ऑफ द वर्क फॉर रियल प्रोग्राम्स अप्रोक्सीमेटली 50%, यू विल वर्क ऑन रियल सॉफ्टवेयर इंटेंडेड फॉर यूजर्स अदर देन योरसेल्फ। आप एक बीइंग अ यूजर इंटरफेस डिजाइनर अपने लिए नहीं डिजाइन कर रहे होते, आप अपने यूजर्स के लिए डिजाइन कर रहे होते हैं। तो आप ये देखें कि अक्सर आप कभी ऐसे होता है ना कि आप कहते हैं मुझे तो समझ आ रही है ना, ये जो मैंने चीज डिजाइन की है मैं तो कर रही हूँ ना, मुझे तो समझ आ रही है ना। बट ये प्लीज मेक इट वेरी 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 क्लियर कि आपने आपने अपने लिए नहीं बनाना, आपने अपने यूजर के लिए बनाना है। अगर बैड इंटरफेस होगा, यूजर इस्तेमाल नहीं करेगा, तो आपकी सारी इन्वेस्टमेंट, सारी एफर्ट्स जो है वो क्या हो जाएंगी? वेस्ट हो जाएंगी। ठीक है, अच्छा अब ये देखें, यहाँ पे एक बैड यूजर इंटरफेस डिजाइन की आपके सामने एग्जांपल है। एक बैड यूजर इंटरफेस डिजाइन है। आप मुझे बताएंगे कि इसके अंदर आपको क्या प्रॉब्लम फील आ रही है, क्या इसके अंदर क्या आप असेस करें कि इसके अंदर एज अ यूजर इंटरफेस ये क्यों बैड है, ये डिजाइन क्यों बैड है, क्या क्या लगता है आपको? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। आप देखें कि एक पेज 1 है, पेज 2 है, पेज 3 है। आप देखें कि एक पेज 1 का एक ग्रीन कलर है, पेज 2 का येलो कलर है, पेज 3 का एक पिंक कलर है। कंसिस्टेंट डिजाइन नहीं है। आपको याद है हम रिक्वायरमेंट्स में पढ़ते होते थे कंसिस्टेंट रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए। तो यहाँ पे भी बात है कि डिजाइन कंसिस्टेंट होना चाहिए, कोहेरेंट होना चाहिए, फॉर्मेट एक जैसा होना चाहिए। अभी देखें नेविगेशन बार, पहले जो मेन नेविगेशन बार ऊपर है, दूसरे पेज में नीचे चली गई है, तीसरे पेज में राइट लेफ्ट पे आ गई है। ठीक है, इसी तरह जो दूसरे मेन्यूज हैं वो कभी ऊपर चले जाते हैं, कभी नीचे आ जाते हैं। तो इससे क्या हो रहा है, आपका यूजर जो है ना वो कंफ्यूज हो जाएगा। अभी आप खुद सोचे ना, अगर मैं आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की एग्जांपल दूं, तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की जो एप्लीकेशंस हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, एक्सेल है, पावर पॉइंट है, मुख्तलिफ है। आप देखा है, आपने देखा है कि उसमें कितनी कंसिस्टेंसी का ख्याल रखा गया है कि जो आपका मेन्यू बार है, जो ऊपर बैंड है, जो फॉर्मेटिंग बैंड है, वो सारी एप्लीकेशन में कंसिस्टेंट है। इसी तरह आप मुख्तलिफ ऐप एप्लीकेशंस को देखें, वो उनके सबके मेन्यू, सारे उनके कंट्रोल्स, वो सब क्या होते हैं, एक प्रॉपर जगह पे होते हैं। अगर इस तरह से घूमते फिरते रहेंगे तो वो क्या होगा, यूजर को वो मिसगाइड करेगा, यूजर को वो कंफ्यूज करेगा, यूजर उसको ठीक तरह से यूज नहीं कर पाएगा अपनी उसको, आपकी एप्लीकेशन को। ये बात समझ आई है मेरी, जो मैंने आपको एग्जांपल दिया आप लोगों को, कि कंसिस्टेंट होना चाहिए आपका डिजाइन। ठीक है, शाबाश। इसी तरह अब आप इसको देखें, ये एक बैड इंटरफेस की एग्जांपल है, वन वन मोर बैड इंटरफेस एग्जांपल। आप इसको थोड़ा सा देखें, आपको क्या प्रॉब्लम फील होता है इस वाले डिजाइन में। ये कैलिवेटर कंट्रोल का जो है ना वो एक एग्जांपल है, जैसे वो लिफ्ट वगैरह को आप कंट्रोल करते हैं ना, ये उसकी एग्जांपल है। तो आप इसको देख के बताएंगे कि आपको क्या प्रॉब्लम फील होती है यहाँ पे। कुछ समझ नहीं आ रहा यहाँ पे कि लेबल कौन है, बटन कौन है? हाँ देखे, वेरी गुड। मैं कह रही हूँ ना, बस आपने ये कोर्स पढ़ते जाना है ना, आपको अपने साथ बैठे हुए बंदे में 100 कीड़े नजर आते कि इसने इसने जो है ना ये सही कॉम्बिनेशन नहीं पहना हुआ, इसने जो है ना वो ठीक से इसकी चीजों की प्लेसमेंट नहीं है। तो ये इस कोर्स को पढ़ने के बाद ना आपको हर जगह बैड डिजाइन और गुड डिजाइन नजर आने शुरू हो जाएंगे। ओके, अच्छा जी, आगे चलते हैं। एक और बैड डिजाइन और गुड डिजाइन की एग्जांपल देखो बच्चों। दो रिमोट कंट्रोल्स हैं आपके सामने, ठीक है, एक एपेक्स रिमोट है और एक टीवो रिमोट है। ठीक है, आप मुझे बताएं एपेक्स आपको ज्यादा अच्छा लग रहा है या टीवो आपको अच्छा लग रहा है? अब ये भी बताना है, कोई अच्छा लग रहा है तो क्यों अच्छा लग रहा है।
और कोई अच्छा नहीं लग रहा तो क्यों नहीं अच्छा लग रहा, ये भी बताना है आप लोगों ने। टीवो को देखें आप, टीवो का फायदा एक ये कि वो देखें आप जरा, वो उसने ना बहुत हैंडी, उसने बिल्कुल जैसे डिजाइन ऐसे हुआ है कि हाथ में ग्रिप उसकी जो है ना वो बहुत अच्छी है, उन्होंने हाथ की ग्रिप के हिसाब से उसको जो है ना डिजाइन किया हुआ है। जबरदस्त जबरदस्त। ठीक है, पीनट शेप्ड है, क्यों, इसका डिजाइन बेटर है, पीनट शेप है, आपके हाथ में उसकी ग्रिप जो है वो ज्यादा लॉजिकली मतलब कह लें इजीली आपके आ जाएगी। ठीक है, प्लस ये कि उन्होंने क्या किया इसके अंदर कि आपके ना कलर कोड किया है, आपका जो बटन्स है ना उनकी ग्रुपिंग के लिए कलर कोडिंग की हुई है। ठीक है, कुछ येलो बटन यूज किए हैं तो वो देखें अपरेंटली फॉरन नजर आ रहे हैं। टीवी का ऑन ऑफ बटन नहीं ही नहीं पता चल रहा, एपिक्स का सिमेट्रिकल है। अच्छा जी ठीक है, और बस वही बात है ना, आपके अपनी आप लोगों को अपने अपने वो उसमें जो है ना फेवर्स आपको नजर आ रही है कि ये बेटर है और ये बेटर बेटर नहीं है। अच्छा जी, अब हम आगे चलते हैं कि कौन बनाता है यूजर इंटरफेसेस। ठीक है, साइन शो नहीं हो रहे, अच्छा ठीक। हाँ जी, कौन बनाता है यूजर इंटरफेसेस, ये बकायदा स्पेशलिस्ट की टीम होती है जो इस सब के ऊपर जो है ना काम करते हैं। इसमें ग्राफिक्स डिजाइनर्स भी होते हैं, यूजर इंटरफेस डिजाइनर्स भी होते हैं, टेक्निकल राइटर्स जो रिक्वायरमेंट्स इंजीनियरिंग वाले लोग होते हैं ना वो भी अपना फीडबैक देते हैं, मार्केटिंग वाले लोग होते हैं, टेस्ट इंजीनियर्स होते हैं, आप लोग सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स थ्रू आउट पूरा इनका यही काम होता है कि डिजाइन करना है, इंजीनियर करना है। यूजर्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं, यूजर्स को क्यों डालते हैं यूजर इंटरफेस डिजाइनिंग में, ये बताएंगे मुझे आप, क्या वजह यूजर्स को क्यों डालें यूजर इंटरफेस डिजाइनिंग की डिजाइनिंग के दौरान, व्हाई शुड यू इन्वॉल्व यूजर्स। हाँ, फीडबैक के लिए, वैल्यूएशन के लिए, मिस्टेक्स पॉइंट आउट करने के लिए। वेरी गुड, शाबाश शाबाश, वंडरफुल। ओके, द लास्ट स्लाइड, HCI। ह्यूमन किस चीज में अच्छे हैं, सेंसिंग में, पैटर्न आइडेंटिफिकेशन में, रीजनिंग में, इन सब की ये स्किल है ह्यूमंस की। ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, हम रीजन कर सकते हैं, हम रिलेट कर सकते हैं, हम लॉजिकली कॉन्सेप्चुलाइज कर सकते हैं चीजों को। कंप्यूटर किस चीज में अच्छा है, प्रोसेसिंग में, कंप्यूटेशन में, मेजरमेंट्स में। ठीक है, एंड इंटरेक्शन, इन्हीं दोनों की मैक्सिमम गुड पॉइंट्स को इस्तेमाल करते हुए आपने इंटरेक्शन इतनी अच्छी डिजाइन करनी है कि आपके कंप्यूटर को आपका यूजर इजी तरीके से इस्तेमाल कर सके और आपका सिस्टम यूजेबल रहे। आप मुझे बताएंगे ये जो मैं बार बार बात कर रही हूँ यूजेबल यूजेबल यूजेबल, इस यूजेबल का क्या मतलब होता है, मुझे आप बताएंगे जरा।